जो कबूतर उड़ के आता है, हाँ जी, तो वापसी पे अक्सर ऐसे होता है कबूतर सीधा नहीं होता, लेकिन अपने पाँव पे नहीं खड़ा होता। आपकी दुआ से शुमार नुस्खे है उड़ाने के और भी, पर ये अच्छा है, आम से हर आदमी उड़ा सकता है। आपका कबूतर 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक भी बैठेगा, अल्लाह की करम। कल अल्लाह ताला मैं जब भी चीज कोई बताए ना, जब भी बताई है वो दिल से बताई है, नहीं आएंगी। देखो सोचे उन्हीं कबूतरों को आती है जिनके ये शोल्डरों में बादी हो जाती है, को नहीं समझ सकते। लेर होता ना वो सबसे बड़ा उस्ताद ही वो है, नहीं है कबूतर अच्छा हो आपके पास। आपको पता है 5 बजे बैठता है, 4 बजे बैठता है, जब बाजी लग जाती है हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, इतने की बाजी लग गई है। गुजारिश एक बार हमारे साथ मिलके दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सोहेल भाई के पास आए हैं। सोहेल भाई से थोड़ा सा टाइम लिया है, तो मैंने सोहेल भाई से 2 चीजें पूछनी है। तो चंद दोस्तों के सवाल भी थे, तो पहली चीज तो जो दोस्तों का सवाल है वो सोहेल भाई से करते हैं, फिर एक सवाल मेरे अपने ज़हन में है वो सोहेल भाई से करेंगे। सोहेल भाई, ये बताएं, आजकल जो कबूतर उड़ के आता है, हाँ जी, तो वापसी पे अक्सर ऐसे होता है कबूतर सीधा नहीं होता, लेकिन अपने पाँव पे नहीं खड़ा होता, उसके यार उसके व्हील नहीं खुलते बैठते वक्त, तो ये किस वजह से होता है? और वापसी पे हमें क्या चीज देनी चाहिए कबूतर फौरन अपने पाँव पे खड़ा हो? इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, कोई ऐसी बात। हाँ जी, बड़ी इलायची लेनी है जी आपने जी, ठीक है जी। उसको कूट लेना, उसके दाने निकाल के ना पाउडर बना लेना, उसका पाउडर बना के दूध लेना जी, ठीक है, अच्छे वाला दूध लेके उसको बॉइल कर लेना, ठीक है जी। और बॉइल करके वो दूध ना, उसको 5 सीसी दूध देना आपने। पहले आते हुए को ना, जैसे ही कबूतर आपका पता बैठा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद आपने ग्रिश लेनी है, ठीक है जी। 15 दाने ग्रिश के लेने आपने जी, और 5 दाने आपने लेने बादाम के, ठीक है जी। और उसके बाद 20 दाने लेने आपने सफेद जीरे के, ठीक है जी। 1 इलायची लेनी है छोटी आपने, इसकी आपने बनानी है सरदाई, सरदाई लेनी है बना के। जैसे कबूतर बैठे 5-10 मिनट के बाद यही नोके लगानी है, इसी सरदाई से पतली करके बनानी है। इंशाल्लाह ताला ये कबूतर उड़ेगा भी, कबूतर बाल भी जल्दी होगा, और अल्लाह ताला की रहमत से कबूतर सेहतमंद रहेगा और ताकत में रहेगा, और गर्मी से बचेगा। वो ये नुक्सा है जी गर्मी का, जितनी मर्जी गर्मी हो, जब कबूतर आपका इंशाल्लाह तो सुबह दोबारा फिर उड़ेगा। अच्छा, दोबारा आपने ये करना रात को, यही फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। बड़ी इलायची का 1 इलायची लेनी है, उसके दाने निकाल के पीस लेने, पाउडर बना लेना, दूध लेके उसके अंदर बॉइल करके 5 सीसी दूध आपने रात को देना, कोई 11-11:30 बजे। इंशाल्लाह ताला कबूतर के ना रोज की बाजियों में, बिला लगा रोज की बाजियों में, तो रोज की बाजियों में ये नुक्सा काम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से। ये जो बताया जी मैं सही बताया आपको, अल्लाह ताला की रहमत से जो जमाया हुआ वही बता रहा हूँ भाई। हम इंशाल्लाह दोस्त आपके नुस्खे पसंद करते हैं, मेहरबानी। हाँ जी, दोस्त आपकी तारीफ करते हैं, कई दोस्तों ने आपसे लिए भी हैं, वो भी आपकी तारीफ करते हैं, बड़ी मेहरबानी। सब निशा जी आपकी मोहब्बत है जी, आपसे सीखा हुआ है। नहीं सर, आप आगे बड़े हैं, आप मुझे हमें बताते हो तो हम आगे से शेयर करते हैं। अल्लाह ताला ये सब आपकी फार्मूले है। नहीं सर, ये आपकी मोहब्बत है। अभी सोहेल भाई, अभी जैसे ये मौसम खराब हो रहा है, हाँ जी, अभी मौसम खराब है, हमारा कबूतर जोरों पे है, हाँ जी, तो वो अक्सर ज्यादातर तो होता है कि रात रह जाता है कबूतर। देखो जी, कबूतर को कैसे उड़ाना चाहिए? जब मौसम खराब हो तो हमें टांग के उड़ाना चाहिए, या बगैर टांग के कबूतर को छोड़े, वो अपनी परवाज जो ना शाम को बगैर वापस आ जाए, रात ना रहे? हाँ जी, वो ऐसे होगा जी, उन कबूतर जो आपका पता है ये रात रह जाता है, ठीक है, वो आपने उसका हिसाब लगाना है कि 2 डक्कों पे छोड़ा घर में नहीं बैठा, उसको आपने डक्के थोड़ी ज्यादा दे दिए, कबूतर थोड़ा सा भारी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, आपका पता है ये कबूतर 5 बजे बैठता है, वो आपका कबूतर ना इंशाल्लाह ताला वो घंटा 1.5 घंटा जल्दी बैठ जाएगा, भारी हो जाएगा थोड़ा। अगर आपने उससे ज्यादा जल्दी मतलब ये सेट हो जाए, ठीक है जी, फिर आपने उसको बाहर फिर खिला लेना, बाहर पे दोबारा लोगे, दोबारा उसी टाइम पे आ जाएगा। अगर भारी करके छोड़ोगे तो इंशाल्लाह ताला ये कबूतर जैसे रात रहता ना, वो उस तरह नहीं रहेगा। वो सारा हिसाब है जी, जो फिर लेता है ना उसी पे है, डक्कों का हिसाब होता है, होगा ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन डक्के को जो है ना ज्यादा दे दो कबूतर को। अच्छा उस्ताद जी, जो कबूतर हमारा उड़ता हुआ अच्छा भला अच्छा खासा उड़ रहा है, अच्छा खासा टाइम कर रहा है, तो वो अक्सर कबूतर हमारा प्रवास जो ना एक बड़ी लंबी देता है, उसके बाद वो नीचे आ जाता है, तो इसकी क्या वजह? कबूतर प्रवास तोड़ क्यों देता है? हाँ जी, वो इसलिए तोड़ देता है, ये उन्हीं से होता है जो उड़ा रहा था ना,
फिरते ज्यादा ले जाना कबूतर अंदर से ना सड़ जाता है, सही सड़ जाता है बगैर कबूतर। खुराक हाँ जी, कबूतर से अंदर से ना सड़ जाता है। जैसे ही वो कबूतर बहाल होता है, मौसम ठंडा होता है, दोबारा उड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ये मैंने आपको ये पहले पानी बताया जी। ठीक है, ये देंगे इंशाल्लाह ताला कबूतर दोबारा अंदर उसका सारा साड़ निकलेगा, तो दोबारा कबूतर है ना इंशाल्लाह ताला उड़ना शुरू हो जाएगा। उड़ना शुरू हो जाएगा। कबूतर सड़ जाता है, वो अपनी डार छोड़ जाता है। हम उसको खिलाते नहीं, ऐसी चीजें नहीं खिलाते। बादाम खिलाइए ना, बादाम बादाम से भी भाई कबूतर सड़ जाता है। ठीक है जी। हाँ, ये ना सोचो हम बादाम दे रहे जी कबूतर उड़ नहीं रहा, बादामों से भी कबूतर सड़ जाता है। उसके बाद भी अगर किसी भाई से ये काम ना कबूतर करता हो, नहीं उड़ रहा, तो मैं इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे याद करोगे मैं खुद से आपको दवाई ये बना के दे दूंगा, वो फ्री दूंगा। ठीक है, ये मेरी आवाज है, फ्री दूंगा इंशाल्लाह ताला। जो कबूतर कहते हैं नहीं उड़ना, मैंने वो कहता उड़ना ही नहीं, अल्लाह ताला की रहमत से उड़ के दिखाएगा, आपका मजा आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से। फ्री दूंगा ये मैं आपको बना के। सही सुहेल भाई, अच्छा ये माशाल्लाह आज आपसे बड़ा मजा आ रहा है बात करने का। कई दोस्तों के सवाल होते हैं, मैं फिर कर देता हूँ। एक दोस्त का सवाल था कि कबूतर में जो मुलायमियत ज्यादा होती है वो ज्यादा अच्छा, या खुश्क कबूतर जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है? खुश देखो जी, जो मुलायमियत होती है ना कबूतर के अंदर जी। ठीक है, वो अच्छा कबूतर होता है। ठीक है जी, वो उड़ेगा भी ज्यादा, वो सियाना भी होता है, वो अच्छा भी होता है, नस्ल में भी अच्छा होगा। मुलायमियत तो वो ही कबूतर के अंदर होती है जो अच्छा कबूतर हो, जिसमें जो ज्यादा परेल हो, हाँ, जिसपे ज्यादा पर हो, वही मुलायमियत हाँ में ज्यादा। बिल्कुल वही कबूतर अच्छा है। तो आगे देखो जी, हर आदमी का अपना अपने फार्मूला है। वो कहता है कोई खुश्क होना चाहिए, कोई ऐसे होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जिधर कोई लगा ना, वो अच्छी जगह पे अच्छी राह पे लगा हुआ है, उसको फायदा ही क्यों नहीं। ये सिर्फ कबूतरबाजी में आती है, बहस हो जाती है। वो कहेगा नहीं खुश्क उड़ेगा, वो कहता मुलायमियत ज्यादा उड़ेगी, ये बहस हो जाती है। इसमें मान लेना ही बेहतर है। मान लेना सबसे बेहतरी यही है, बहस नहीं होती। बहस नहीं। अच्छा, कई दोस्त ऐसे हैं जो कबूतर को उड़ाते हैं सुहेल भाई, जी जी, तो परवाज करके आते हैं तो कबूतर उड़ते नहीं, कई कबूतरों के जिस्म सूज जाते हैं। तो जिस कबूतर का जिस्म सूजा हो और छत मालिक नया शौकीन है, उसे इस चीज का तजुर्बा नहीं है कि जिस्म सूजा हुआ, तो उसकी शनाख्त हम कैसे करेंगे जिस कबूतर का जिस्म सूजा और उसे ठीक कैसे करें? हाँ जी, सबसे बात यही है, देखो जो कबूतर हम उड़ाते हैं ना जी, सबसे पहले उनको ना, ये हर आदमी को पता है कोई ऐसी बात नहीं है। आपने दक्षिणी मिर्च लेनी है, अच्छा ठीक है जी, 5 दाने, तो 3 दाने लेने हैं काली मिर्चों के, एक बड़ी इलायची लेनी है, ठीक है जी। उसका पानी बना के ना आपने उसको पिलाना है, तो इंशाल्लाह ताला उड़ाओगे उनको सोजे नहीं आएंगी। सोजे उन्हीं कबूतरों को आती है जिनके ये शोल्डरों में बादी हो जाती है। ठीक है जी, बादी की वजह से बादी आती है, कबूतर जो भारी होते हैं ठीक है, वो सूज जाते हैं। बस इतनी सी बात है जो नहीं कईयों को पता। सुहेल भाई, ज्यादातर मैं काम करता हूँ नए शौकीन के लिए, तो पुराने के तो सबको पता है, जैसे अभी आपने बात की कि सबको पता है। तो जो नया शौकीन है ना, वो बेचारा शशोपन का शिकार रहता है, किससे पूछें? तो कोई इस फील्ड में कोई सही बताते हैं? भाईजान जो मैंने बताया इंशाल्लाह ऐसे करोगे ना, अल्लाह ताला की रहमत से कबूतर आपको सूझेंगे नहीं। जो कबूतर सूझ भी गया ना, उसके ये शोल्डर है ना, ये सूझ जाते हैं। ये शोल्डर के अंदर बादी होती है। सही। तो जैसे ये मैंने पानी बताया आपको, ये उनको पिलाओ, इनसे अल्लाह ताला की रहमत से ना ये उनकी सोच खत्म हो जाएगी। अच्छा सुहेल भाई, उस कबूतर की अपनी खूबी है जो एक दिन परवाज लंबी देता है और एक दिन कम देता है अगली परवाज पे। कई कबूतर होते हैं अपने टाइम पे पक्के हो जाते हैं, 4 बजे बैठ रहे हैं वो 4 बजे बैठेंगे। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि एक परवाज बड़ी अच्छी देते हैं, उससे आगे वाली परवाज पे ठुस हो जाते हैं, फिर आगे एक परवाज अच्छी दे देंगे, फिर ठुस हो जाएंगे। ये कबूतर की खामी है या छत मालिक की खामी है? नहीं, ये असल में ना, ये छत मालिक भी कह सकते हो और कबूतर को भी कह सकते हैं, इसमें क्या खूबी। ये एक मालिक की होता है, उसको समझना उस कबूतर को। आपको पता है ये कबूतर ये कल 4 बजे बैठा है, हाँ जी, ठीक है जी, और दोबारा इसको उड़ाया ये 3 धक्कों में 4 धक्कों में, ठीक है जी, ये कबूतर नीचे आ गया, ठीक है जी। तो उस कबूतर को आपको दोबारा रोज उड़ाना पड़ेगा। आप देखें यार ये कबूतर क्या मानता है, रोज उड़ना चाहता है या डक में उड़ता है या 2 डक में उड़ता है। कई ऐसे कबूतर होते हैं 5 डकों में भी शाम बैठ जाते हैं, कई ऐसे कबूतर होते हैं 2 डकों में भी नहीं उड़ते, कई ऐसे कबूतर होते हैं 1 डक पे उड़ते हैं, 2 डक पे उड़ते हैं। ये कबूतर को समझना ही चाहिए मालिक को, जो फिरते ले रहा होता ना, मैं कहता हूँ उससे बड़ा उस्ताद ही कोई नहीं है। सही। इंशाल्लाह ताला ऐसे करेंगे, वो समझेंगे कबूतर को तो उड़ेंगे। जो कबूतर को नहीं समझ सकते, जो फिरते ले रहे होता ना, वो सबसे बड़ा उस्ताद ही वो है, सबसे बड़ा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सुहेल भाई की वीडियो पसंद आई होगी। माशाल्लाह सुहेल भाई जब भी कोई चीज बताते हैं अच्छी अल्फाज, मैं जी अल्लाह ताला की रहमत से इनसे मोहब्बत है। मैं जब भी चीज कोई बताए ना, जब भी बताई है वो दिल से बताई है। उस्तादों के पास जाते हैं, कोई कहता है कि ये इतने की चीज बनेगी, कोई कहता है इतने की बनेगी, कबूतर उड़ाने की मजून 50,000 की बनेगी जी, लाख की बने। ये मुझे इनका ये नहीं समझ आ रही।
ये मजून होगी। ये सब ड्रामेबाजी बनी है, कोई इश्यू नहीं। इस तरह का कोई माहौल है कि 50,000 की बनेगी, समझे नहीं। कबूतर ज्यादा ज्यादा इसका खर्चा कितना आता है, 200, 250, 400, 500 रुपए का। जेठ का भी नुस्खा ही है, तो साग का भी यही है। समझे बात। तो इसकी मजून बनेगी जी, ये होएगा वो होएगा, कुछ नहीं है। कबूतर अच्छा हो आपके पास, आपको पता है ये 5 बजे बैठता है, 4 बजे बैठता है। जब बाजी लग जाती है हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं जी, इतने हो जी। ठीक है, साल आएगा जी, रात को नुस्खा लगाएगा अपना, वो कबूतर सुबह बैठ जाएगा 10 बजे मोर के ऊपर ही। वो क्या होगा जी, वो यार तूने रात को ये नहीं किया होगा, वो नहीं पोर्ट नहीं साफ किया होगा, पोर्ट नहीं पलटाया होगा, ठीक है, सुबह जाते पानी नहीं पिलाया होगा। तो कबूतर देखो जो 6 उड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है ये 5 बजे बैठता है, उसको क्या जरूरत है उसको नुस्खा लगाने की, मुझे बताओ। ये है वो कबूतर खुद ही उड़ रहा है। जो शेर भाई नुस्खा लगाना क्या जरूरी होता है कबूतर को? अच्छे कबूतर को नुस्खा लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पानी बताया ना पहले, हाँ जी, ठीक है, वो काली मिर्चों का, ठीक है, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये पानी। ज्यादा से अगर आपने कुछ करना है ना, उसके अंदर खरा सनी थोड़ी सी ज्वाइन डाल लो, ठीक है जी, हाँ जी। और रात को सुबह बाजी है, कुछ भी नहीं दुनिया की ऐसी चीज, मजूने शुने सब ड्रामा है। रात को 5 सीसी वो पानी आपने देना है। अल्लाह ताला की रहमत से आपका कबूतर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक भी बैठेगा। अल्लाह की करम करके देखो यार, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से करके तो देखो। करते ही नहीं है तो फायदा ये बताने का। करो तो देखो क्या खर्चा है इसमें, कुछ भी नहीं आया। मजून लेनी है, ठीक है, ग्वाल मिक्स लो, ग्वाल मिक्स, ठीक है। ग्वाल मिक्स कौन सी करची की? जोहर अली, ठीक है जी। ये रात को इतनी सी कबूतर को चने के दाने के बराबर दे दिया करो। खुराक नहीं है शादी की नहीं, साथ दूध के साथ देनी है रात को, बस यही नुस्खा है भाई, बकाया सब ड्रामे ही है। इसका 50,000 लगेगा जी गर्म दूध के साथ। देखो जी, ये दूध लेना गरम नीम कोसा, उसके साथ देनी है आप। गाय का, भैंस का, बकरी का, किसके? जिसका मर्जी दूध होना चाहिए, बात ये जरूरी नहीं है उसका, ये दूध ही है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने करना था, मैंने इसलिए। ये देखो जी भाईजान, ये जो मैं बताया करके देखो, आपको मजा आएगा, जब भूल जाएंगे आप। इंशाल्लाह ताला। ये मजून बनवानी है जी, ये दाना पानी लेना है जी, इतने का आएगा जी, उतने का आएगा, कुछ ड्रामे सब लोगों ने बनाए हुए हैं, करके तो देखो। इंशाल्लाह शेर भाई, इंशाल्लाह जरूर दोस्त बताएंगे कमेंट्स में। दोस्तों आप जरूर बताइए कमेंट्स में आपने शेर भाई का नुस्खा। मेरा नंबर होगा शाहरा के पास, हाँ, मैं लिखूंगा नंबर शेर भाई का। जिस भाई को कोई काम हो, कोई मेडिसिन लेनी हो, कोई दवाई कबूतरों के हवाले से, बीमारी, मैं नुस्खे जितने भी यार इनकी मोहब्बत है, पुराने का कुछ भी है, बीमार शमार कोई भाई को नहीं पता, मैं फ्री बताता हूँ। दवाई भी अगर किसी का हालात इस तरह के, मैं दवाई भी फ्री देता हूँ। आजकल वैसे वायरस एक आया हुआ जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह? हाँ जी, उसकी वजह ये चुप की बीमारी चली है। कबूतर खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है जी, इस तरह चुप होकर बैठ जाता है, चिट्टे मीठे मारता है, वाइट, ठीक है जी, चर्बी नहीं कोई, हाँ जी, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ठीक है जी, वो नहीं कबूतर बचता है। इसको कहते हैं चुप की बीमारी। ये मैं एक टीका बनाता हूँ जी, वो लगाएंगे इंशाल्लाह 3 दिन 4 दिन, उसके बाद एक पानी साफ देता हूँ मैं। अल्लाह ताला की रहमत से बीमारी वो खत्म हो जाएगा उसका। बहुत शुक्रिया शेर अल्लाह की भाई, रहमत से। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें बताई। ये आपकी मोहब्बत है जी सारी। दोस्तों आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा शेर भाई की वीडियो आपको कैसी लगी, आप आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला 100% होगी। क्योंकि शेर भाई ने जब भी कोई चीज शेयर की है 100% परफेक्ट शेयर की है, और कभी इन्होंने झूठ इसमें नहीं बोला। बाकी बात है आप पे, किसी को चीज रास आ जाती, किसी को नहीं रास आती। कई बंदे ऐसे, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अच्छे कबूतर जो प्रवासी हैं, जैसे टैडी, वहां पे काम ही नहीं करते, वहां पे लोग जो मतलब कि उड़ते हैं, सियालकोटी कबूतर ज्यादा प्रवास करते। इसी तरह किसी की समझ में आती है, किसी की समझ में नहीं आती। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, मेहनत भी काफी करते हैं। ये आप दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शेर भाई की वीडियो जरूर पसंद आएगी। और आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर शेर भाई से कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं शेर भाई से भी मुसलसल इस वीडियो के बाद और भी प्रोग्राम करूंगा, लेकिन जो आपके क्वेश्चन होंगे उन्हीं के साथ चलूंगा। शेर भाई ने पहले नस्लें बनाने के बारे में कुछ प्रोग्राम किए थे मेरे साथ, मेडिसिन में भी किए थे शेर भाई ने, काफी दोस्तों ने पसंद किए हैं। तो अभी आजकल कबूतर उड़ाने का इशू बना हुआ है, जो नए शौकीन है उन्हें ये पता ही नहीं, बेचारे वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या करे, और उनके दिल को ना सुकून नहीं मिलता। तो ये इसलिए शेर भाई से प्रोग्राम किया ताकि जो नए दोस्त हैं वो भी इस चीज को समझ ले। तो आगे मजीद इंशाल्लाह ताला कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर शेर भाई से करेंगे। शेर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है जी, इंशाल्लाह देखो ये करेंगे सबको फायदा ही होगा इंशाल्लाह। ये भूल जाएंगे, समझे नहीं, जिस तादों के पास जाना है उधर जाना है, ये करो इंशाल्लाह ताला फायदा ही होगा। आप कहेंगे यार ये नुस्खा था, आम था नुस्खा। सही लोग सिर्फ पता क्या कहते हैं यार
पुराने साल के बाद नुस्खा लेके आना, उसका बड़ा नाम है। और नाम देखो जो तुम फिरते ले रहे हो, तुम्हारे पास कबूतर अच्छे है, हर चीज अच्छी है, ठीक है। उस्ताद अगर पकड़ना भी अच्छा, देखो अच्छा सोच समझ के, बाद में ये ना कोई पछताना हमने क्या पकड़ लिया। सही बात। अच्छा उस्ताद देखो जो बेलोस हो, बेलोस हो। आज का उस्ताद क्या है, ये कहते हैं कि ये कबूतर निकाल दो, मैं तुम्हें भेजूंगा, वो ठीक है ठीक जी, होंगे। अच्छे कबूतर होंगे, ले जाएंगे आगे। सही यार, ये तूने क्या रखा हुआ है। सही बात है। मैं तो कहता हूँ उस्ताद वो देखो जो बेलोस हो, अच्छा उस्ताद हो, आपको कुछ समझाए, कुछ बताए आपको। ये क्या उस्ताद पकड़ लिया जी, या ये ले हो, वो ले हो, अगर कबूतर दाने या दाना पानी बनाना है, बेटा ये जरा लेके आना चीज, उसकी देर में कबूतर शाम के वो फारग हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता उस्ताद ने किया क्या। हालांकि तो यही है फार्मूला, यही नुस्खा जो मैंने बता दिया। उससे अलावा भी आपकी दवा से बेशुमार नुस्खे हैं उड़ाने के और भी, पर ये अच्छा है, आम से हर आदमी उड़ा सकता है। शेर भाई और भी शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, जो दोस्त कमेंट्स करेंगे तो अच्छी बात। शेयर करेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।